तो एपिसोड 509 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जो भी इंसान लोग थे ना भाई सामने उसमें से ढेर सारे पे 7th लेवल के बंदे आ चुके थे भाई सपोर्ट करने के लिए, ऑफ कोर्स इसके होली लैंड में। और कुछ दिन बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर है इसके बंदे थे वो, प्लस यहाँ पे डेमोन इसके बंदे जो सपोर्ट करने के यहाँ पे तैयार हुए थे, यानी जो ग्रेड्स थे मॉन्स्टर्स के वो, और साथ ही में जो था ना भाई डेमन कमांडर उसके जो भी डेमोजेनस वो सबके सब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे वो सामने आते हैं ना जो डेमन कमांडर है ना, वो इंसानों को देखता है, देखते ही कहता है वाह यार सामने से ढेर सारे यहाँ पे ना 7th लेवल के इंसान यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं मदद करने के लिए। मुझे लगा नहीं था, अगर वाकई में मुझे मालूम था कितने सारे इंसान यहाँ पे आ जाते हैं तो सामने से यार मैं यहाँ पे आता ही नहीं, मतलब मुझे आने की जरूरत नहीं भाई, पहले से इतने सही इंसान है भाई, मैंने फालतू में इतनी मेहनत कर दी भाई बंदों को इकट्ठा करने में। जो सुनते मॉन्स्टर वाला भी कहता हाँ ये बात तो ठीक बोला भाई, इंसानों से मुझे भी ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी, यानी इंसानों के लोग यहाँ पे ले रहे थे तो इंसानों की भी यहाँ पे जलती है बहुत, उनको भी गुस्सा आता है। तो यान के सामने से शांत करता कहता शांत शांत शांत, सामने से यहाँ पे उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उन दोनों से भी कहते हैं क्या तुम दोनों थोड़े से पागल हो क्या भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, हमें सपोर्ट करके बोन रेस को खत्म करने ना कि भाई आपस में यहाँ पे झगड़ा करने, और तुम लोग अगर ऐसे झगड़ा करोगे ना तो भाई तुम्हारे बीच में यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, इसलिए समझ गए। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं कि ना यार देखो हम यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए, क्या ना देख के हम थोड़ा सा ऐसा हैरान हो चुके थे और कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और लेकिन जो डेमन कमांडर वो ये कहता है लेकिन सामने से भाई एक बात मुझे यहाँ पे गारंटी चाहिए, क्या ना सामने से अभी के लिए हम लोग साथ में आ गए, साथ मिलकर जो बोनस के बंदे ना उनको हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन बाद में जैसे ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगा फिर जो तुम इंसान लोग है ना कि हमारे ऊपर हमला ना कर दोगे भाई। इंसानों की यही खासियत है भाई, पीठ के पीछे जो छुरा ये लोग होते हैं ना भाई बहुत ही बुरा लगता है, सुनते इंसानों को भी भाई गुस्सा आता है भाई ये तो डायरेक्टली हमारी बेइज्जती मार रहा है। सामने से जो मॉन्स्टर वाला था ना वो भी यहाँ पे कहता हाँ भाई हमें भी गारंटी चाहिए कि हमारे ऊपर भी यहाँ पे हमला ना किया जाए वरना हमारे साथ भी इनकी दुश्मनी चलती है। जो सुनते ही सामने से यान के बोलते गारंटी चाहिए, लेकिन सामने से जो बंदे लोग ना वो लोग यहाँ पे कहते हैं अच्छा भाई तुम्हें सामने से गारंटी चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर हमला ना करें। देखो भाई हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई विचार यहाँ पे नहीं था, आइडिया ही नहीं आया था, लेकिन सामने से तुमने खुद यहाँ पे आइडिया दे दिया है तो सामने से शायद हम यहाँ पे अटैक भी कर सकते हैं। उनको भी गुस्सा दे कि तुम्हारी माँ को भी हम पे अटैक करोगे। यान कैसे बोलते देख भाई अगर सामने से गारंटी देते तो ठीक है वरना हम जाते हैं। यान के सामने से कहते मैं तो यहाँ पे गारंटी देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गारंटी दे भी दिया तो भी शायद भाई आप लोग का हमारे बातों पे यहाँ पे विश्वास नहीं होगा। और तभी पीछे से यहाँ पे जो बुढ़ावली है ना, बुढ़ावली यहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पे कहते हैं कि भाई ओके तो अगर मैंने यहाँ पे गारंटी दिया तो मेरे बात पे विश्वास होगा। ये दोनों भी देखते हैं, आई मीन डेमन कमांडर वो जो ग्रेट सीनियर था देखते पहचान जाते हो, कहते बुढ़ावली नमस्कार, वो भी सामने से कहते हैं या नमस्कार भाई तुम दोनों तो वाकई में काफी पोलाइट बच्चे लोग हो। और सामने से देखो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि सामने से जैसे यहाँ पे ये सारा बवाल खत्म हो जाएगा ना तो भाई कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा, तुम लोग आराम से भाई पूरा मुकाबला खत्म करके वापस अपने एरिया में लौट सकते हो। तो मेरे बात पे विश्वास है ना। जो सुनते यहाँ पे गेट सीनियर कहता है ऑफकोर्स भाई पूरे इंसानों में है ना खाली 2 ही लोग हैं जिनके बातों पर मुझे विश्वास है, एक आपको बात पे कियान के बात पे और किसी के बात पे यहाँ पे विश्वास नहीं है, तो मैं तो आपको ऊपर यहाँ पे भरोसा करता हूँ। दूसरा भी डेमन कमांडर भी तैयार हो जाता है यस भाई मैं भी भरोसा करता हूँ। उसके बाद सामने से ये जो है ना अरे यार बुढ़ौली वो सबसे यहाँ पे कहता है सुनो 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 वाकई में इस बार जो मुसीबत है ना मुसीबत बहुत ही बड़ा है, इसलिए सामने से भाई डेमोन या मॉन्स्टर भूल जाओ, ऐसा समझो भाई दोस्तों और दोस्तों के साथ मिलकर पहले जो मुसीबत है ना हम मुसीबत का सामना करेंगे। तो सामने से कोई भी दुश्मनी नहीं, सब दोस्त समझ गए ना। सारे बंदे कहते हैं या समझ गए, आप यहाँ पे कह रहे तो हम आपकी बात यहाँ पे मानने को तैयार है। तो सीनियर कहता है आई मीन ये कहता है भाई बुढ़ौली की ओके ठीक है तो सब लोग यहाँ पे जब तैयार हो, लेकिन ईश्वर है ना हम तीनों साथ में है भाई, मॉन्स्टर भी डेमोन भी और साथ ही में इंसान भी, तो भाई हमारा मेन यहाँ पे कमांडर कौन बनेगा। जो सुन सारे के सारे बंदे शांत, हाँ भाई हमारा मेन कमांडर हमारा लीडर या फिर जो हमारा कैप्टन कह सकते हो भाई कौन बनेगा यहाँ पर। सामने से बुढ़ौली फिर भी पूछते कि हाँ भाई क्या वो भाई सब लोग यहाँ पे शांत हो गए, कोई तो बोलो भाई कौन यहाँ पे मेन कमांडर बनेगा। सारे बंदे कहते भाई कौन कमांडर बनेगा। मेरे ख्याल से जो यहाँ पे बुढ़ौली है ना बुढ़ौली सबसे यहाँ पे बेस्ट है, लेकिन भाई बुढ़ौली यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं, इससे तीनों लोग का यहाँ पे कमांड ले पाना उनके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो वाकई में हम तीनों रेस पे एक साथ ऐसा हुकूमत यहाँ पे कर सकता है। सारे बंदे यहाँ पे सोच रहे, यहाँ पे बुढ़ावली कहते देखो भाई तुम्हारी बातें सुन के लगते है तुम लोग मुझे यहाँ पे कमांडर बनाना चाहते हो, लेकिन भाई देखो मैं यहाँ पे बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और ये काम मैं वाकई में यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिमाग में एक कैंडिडेट है जो कि ये काम यहाँ पे कर सकता है। वो कैंडिडेट यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यान का ये, हाँ यान के सामने से ये कर सकता है कि भाई काफ़ी यंग है, यंग छोड़ो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है। और सामने से मैंने ऐसा सुना भाई उसने दोस्तों मतलब उसने ना मॉन्स्टर लोग के साथ भी यहाँ पे दोस्ती कर ली और डेमन लोग के साथ भी उसने यहाँ पे दोस्ती कर लिए, वहाँ के लोग भी इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं और सारी चीज़ें ना सामने से भाई बस इसने मतलब इसी कम उम्र के अंदर रहते भर में इंसान रहते भर में इसने यहाँ पे कर लिया है। तो मैं क्या से भैया सबसे बेस्ट है, सबको यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे यान के बोलते नहीं यार सामने सब कैसी बातें यहाँ पे कर रहे हो, मैं उतना भी बड़ा कमाल का नहीं हूँ यार, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे कमाल कमाल के बंदे जो कि 7th लेवल पे जा चुके जो कि मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सामने से भाई मैं उनका कम लेवल का बंदा उनको कमांड दूंगा या नहीं उनको अच्छा लगेगा, नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा लगेगा। जो सुंदर ये कह दिया यार वो सारे के साथ तो खुद को यहाँ पे काय को कंपेयर करता है, लेकिन जो इस उम्र में सामने से जो तूने अपना आया ना भाई इतने बड़े सेट का सेट लीडर बन गया और साथ ही में इतना जो पावर है ना
इतना पावर नहीं है यहाँ पे। जो भी बंदा होगा ना भाई उसमें से किसी का भी बंदा ना तेरी उम्र में इतना पावर यहाँ पे नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से ना पूरे दुनिया में ना एक जो ग्रेट डेमन गॉड है ना खाली वही तेरे लेवल के यहाँ पे आ सकता है और कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए यू आर द फकिंग बेस्ट बंदर टू कमांड देम। इसे सामने से भाई तैयार हो जा। पीछे से जो हेवन सोनी सेट का जो मास्टर इंस्पेक्टर था ना वो भी कहता है यार भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं मतलब ये इंसानों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बुढ़ो मेंग भी कहता है हाँ तो भाई मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से भाई वो दोनों भी कहते हैं डेमन कमांडर और साथ ही में के सीनियर मोस्टर वाला क्या भाई हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अब तेरे ऊपर ही है। तो यान का भी सामने से कहता है ओके ठीक है तो भाई तो मैं भी तैयार हूँ। जब सब लोग तैयार है तो बुढ़ावली भी कहता है ओके तो काफी बढ़िया भाई, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा यहाँ पे बर्डन मत डालना। यान के बोलते यहाँ मैं नहीं डालूंगा। तो सामने से यहाँ पे रुका काई को भाई यहाँ पे हाउ द जोश का नाम लेके सीधे निकल जाओ। जो सुनते सारे बंदे यहाँ पे खुश होकर ये हुई ना बात। तो चलो भाई सारे के सारे बंदे यहाँ पे उड़ के जाने को निकल जाते हैं। ऑफकोर्स भाई जो बोनरेस के बंदे थे उनके पास मारने के लिए, लेकिन जो भी एल्केमिस्ट थे भाई वो एल्केमिस्ट लोग यहाँ पे लड़ाई बढ़ाई के लिए उतने अच्छे नहीं रहते। तो सामने से जो सीनियरली है भाई ऑफकोर्स वो भी यहाँ पे नहीं गया था। सीनियरली नहीं मतलब बुढ़ावली सामने से कहता है ओके तो सुनो मेरी बात। सामने सारे एल्केमिस्ट से कहता है कि वो लोग यहाँ पे गए हैं और हम लोग ठहरे एल्केमिस्ट, हमारा काम है पिल बनाने का। तो हम लोग आराम से बैठते ये टाइम का फायदा उठाते हो आराम से पिल बनाते हैं। जैसे वो लड़ाई खत्म करके आएंगे ना पक्का उनको हीलिंग पिल के यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सीन होता है कुछ घंटे बाद वो लोग जो बोनरेस के बंदे ना उनके पास पहुंच जाते हैं। यान की हालत चेक करके आता है। सामने से लोग पूछते हैं ओके ठीक है भाई वहाँ की हालत क्या है। यान के बोलते भाई हालत यहाँ पे बहुत ही गंभीर है, मैंने ये नोटिस किया उनके जो भी बंदों की क्वांटिटी बढ़ चुकी है और लगभग यहाँ 3000 बंदे आ चुके हैं। सारे के सारे बंदे ना कम से कम यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज पे जा चुका है। जो सुनते बुढ़ो में कहते क्या बात करे सच्ची में है। यानी कि हमारे पास जो बंदे ना हम लोग 1000 बंदे और लोग यहाँ पे टोटल 3000 बंदे हैं, यानी भाई हमसे 3 गुना ज़्यादा हैं। यान के सामने से कहता ये बात आपने यहाँ पे ठीक बोला, लेकिन उनके बाद जो सैंड ग्रेड के बंदे ना भाई हाँ सैंड ग्रेड के बंदे यहाँ पे काफ़ी कम है। पहले जितने ये वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़े, खाली ट्रांसजेंडर स्टेज वाले बंदे बड़े हैं और हमारे पास भी सैंड ग्रेड के बंदे ढेर सारे हैं। तो सामने से बुढ़ो में कहता हाँ ये बात तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन सामने से सैंड ग्रेड वाले बंदे भी यहाँ पे मुसीबत डालेंगे। जो सुनते यान के बोलते उसका टेंशन मत लो भाई, जितने भी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे ना भाई मेरी वो छोड़ दो, आप लोग खाली सैंड ग्रेड वालों के साथ मुकाबला करना। उसके बाद है ना शीर्ष भाई जो बोनरेस के बंदे थे उनकी और जहाँ सामने से अपना प्रोसेस यहाँ पे चालू किए थे। तभी यहाँ पे जो था एक बंदा आता है और उनका जो सीनियर लुओ था भाई जिसको हमने पुराने एपिसोड में भी देखा था उसके पास न्यूज़ लेके आ जाता है कि अरे यार ऐसा लगता नहीं ये दोनों का जो भी मास्टर लोग है ना यानी भाई जो इंसान हो गए स्ट्रॉन्ग इंसान या फिर डेमोस जो भी थे भाई सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं शायद हमें रोकने के लिए। जो सुन वो भी कहते हैं क्या बात करें सच्ची में है, मुझे लगा ही था, लेकिन सामने सब लेट हो चुका भाई, हम लोग यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग बन चुके, हम उनका सामना आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे ऑर्डर दे दो, जो भी सामने से पैदा हो रहे ना अब उनको यहाँ पे रोक दो, और जो भी यहाँ पे पहले से पैदा हो चुके हैं ना सामने से अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज करो, तैयार हो जाओ झगड़ा करने के लिए भाई, लड़ाई करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। अब सामने से जो भी इंसान मॉन्स्टर डेमन थे सब लोग यहाँ पे आ गए थे, और जो ग्रेट सीनियर यहाँ पे था ग्रेट सीनियर भाई डेमन कमांडर वो यान का इससे बोलता ओके ठीक है भाई अभी के लिए तू हमारे लीडर है, बोल सामने से भाई तू जैसा बोलेगा हम वो करेंगे। यान के बोलता ओके तो सामने से आप लोग अभी यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले ना चिंगारी लगाता हूँ लड़ाई का, उसके बाद से जैसे मैं इशारा दूंगा उसके बाद से आप लोग तैयार हो जाना। उसके बाद यहाँ पे यान के सबसे आगे जाता है, और जैसे सबसे आगे जाता है ना तो जो सीनियर वो होता वो देखता है, देखते पहचान जाता है सारे कमीने तू वापस आया है, कोई बात नहीं अभी जिंदा लौट के जा नहीं पाएगा, और अपने एक बंदे को ऑर्डर देता जाओ उसके ऊपर यहाँ पे हमला करे। तो वो बंदा भी ना हमला करने से पहले अपने बॉडी को शैतान वैसा ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर यान के पे हमला करता है, लेकिन यान के उसका हमला यहाँ पे डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद ना अपना डिवाइन सेंस का एक अटैक यहाँ पे करता है, और जैसे उसका डिवाइन सेंस वाला अटैक होता है ना सामने से सीनियर गो एक सामने से अटैक कर देता है रस्सी जैसा, जिससे भाई यान के को ऐसा जकड़ लेता है, और उसके बाद यान के अपना कोई आग का हमला करता है या फिर बोल सकते हैं यान का नीचे का हमला करता है, जिससे आग का ढेर सारे गोले तैयार हो जाते हैं, और गोले से भाई ऐसा हमला होने लगते हैं। बोनरेस के बंदे डर के मारे यहाँ वहाँ भागते भाई गोलों से यहाँ पे बचो। यान के भी उतने में रस्सी से आज़ाद हो जाता है, आज़ाद होने के बाद ना अपने बंदों के पास यहाँ पे वापस लौट जाता है। तो डेमन कमांडर भी सामने से कहता है बस भाई तू ये फालतू से चाल, उनके पास चलने गया था, यान के बोलता नहीं रे मैं सामने से कुछ और भी करने गया था, तो वो भी कहता हाँ तो अब हम लोग क्या करें भाई, हम लोग भी जाके हमला करें। ये बोलते ना रुको जरा सबर करो, ये भी कन्फ्यूज कि भाई आप यहाँ पे काय को रुके, और तभी जो बोनरेस के यहाँ पे बंदे थे ना भाई सामने से ना उनको ऐसा बहुत ही तकलीफ हो रही थी, उनका पूरा दिमाग ऐसा खराब हो रहा था ट्रांसजेंडर स्टेज वाले बंदों का। अब वो लोग भी यहाँ पे कन्फ्यूज के भाई ये सब चल क्या रहा है। तभी एक बंदा बोलता है शायद भाई डिवाइन सेंस के जरिए कोई हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिसके जरिए ना कोई अजीब सा इंसेक्ट हमारे दिमाग में आके हमारे डिवाइन सेंस को पूरा भी बर्बाद करके हमारी जान यहाँ पे निकाल रहा है। ये सामने से समझ जाता भाई इसे कहते हैं सॉल डिवोरिंग इंसेक्ट। अरे साले भाई सलोंडी के पास है ना सॉल डिवोरिंग इंसेक्ट कहाँ से आया, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाई इसका खत्म काय को नहीं हो रहा भाई, लिटरली कहीं भी जाता हमला करता वहीं पे छोड़ देता है, लेकिन तो भी इसके पास से लगता भाई बहुत सारे भाई इतना कि खत्म ही नहीं हो रहा। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।